हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही लाजवाब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रियल नंबर। वास्तविक संख्या। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। कम से कम 50 सवाल आज देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है। और एक वीडियो देखकर आप जो है ना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं उन सबों के लिए ये लेक्चर जो है ना रामबाण की तरह साबित होगा। ठीक है। और आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्पेशली क्लास 10th के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबों के लिए यह वीडियो महारामबाण की तरह काम करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट्स है, कृपया करके सुनने का कष्ट करें। कह रहा है इम्पॉसिबल, सुनिएगा ध्यान से, इम्पॉसिबल को गौर से देखो। वो खुद कहता है, क्या कहता है, इम्पॉसिबल को गौर से देखो तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ। बस देखने का नजरिया बदल दो, नामुमकिन को मुमकिन कर दो। क्या करना है, देखने का नजरिया आप बदलिए और नामुमकिन को मुमकिन कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। आज हम रियल नंबर देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रीवियस ईयर के सवाल मैं लाया हूं। तो चलिए, पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा है। कह रहा है यदि एम और एन अभाज्य संख्याएं हैं तो एम क्यू एन स्क्वायर तथा एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मसा क्या होगा, HCF। देखिए इंग्लिश में भी लिखा गया है। कह रहा है इफ एम एंड एन आर प्राइम नंबर्स देन द HCF ऑफ एम क्यू एन स्क्वायर एंड एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, HCF क्या होता है, कॉमन। तो देखिए एम क्यों है, यहाँ एम स्क्वायर है तो कम वाला ले लेंगे तो एम स्क्वायर वाला ऑप्शन, तो ये दो तो ऐसे मर गया, ए और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। सीखिए प्रोसेस को। एम स्क्वायर 2 है, अब देखिए एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर सवाल है। हाँ, सवाल भी सुंदर होते हैं, देखने की नजरिया होनी चाहिए। दूसरा सवाल में स्टार लगा लीजिए आप। देखिए कह रहा है यदि ए और 18 का लसा 36 है तथा ए और 18 का मसा 2 है तो ए का वैल्यू बताना है। कह रहा है इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36, ए और 18 का एलसीएम दिया हुआ है 36 एंड द HCF ऑफ ए एंड 18 इज 2, देन ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ए का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या करना है, एक फार्मूला जानते होंगे आप सब, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, ए और 18 का एलसीएम कितना है 36, तो 36 लिख दीजिए इंटू HCF कितना दिया गया है 2 है, HCF क्या है 2। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है ए और सेकेंड नंबर 18 है। अब यहाँ से देखिए 18 टू जा 36 कैंसिल, 2 टू जा 4, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है। आपको फार्मूला लगाना है क्या, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। तीसरा सवाल देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, है ना। और सुनिए, एक बात ध्यान से सुनना है आप सबों को। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। ये जो लेक्चर नंबर है रियल नंबर का, ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ हिंदी का, इंग्लिश का भी लेक्चर मैंने अपलोड किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपलोड किया हुआ। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट का रहता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 2 - 3 का गुणनफल क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, ये दोनों इरेशनल नंबर है, इसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बचपन में फार्मूला पढ़े होंगे, a + b
और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 - 3 √3 1 आ गया। 1 कैसी संख्या है बताइए, परिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, चौथा सवाल देखिए, सवाल के नाम पे क्या है, धब्बा है, कलंक। करा निम्न में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, कौन सी संख्या संयुक्त पूछा जा रहा है, बोले तो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, वैसी संख्या, वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा पूछा जा रहा है ना, कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। देखिए 4 का फैक्टर करिएगा तो ये 1 से कटेगा छोटा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, देखिए 3 फैक्टर आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, सबसे छोटी हो गई। आगे बढ़ा जाए, चलिए कहा जा रहा है 2 पाई, देखिए मैंने पहले भी बताया 2 पाई, π/2, 3π/2, 5π/2, ये सब कैसी संख्या, एकदम सुंदर सी संख्या, दरिद्र सी संख्या, इरेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है, ठीक है। पाई कैसी संख्या है, यहाँ 2 पाई लिख दीजिए। 2 पाई कैसी संख्या है, इरेशनल। π/2 पूछे, 3π/2 पूछे, तब क्या हो जाएगा, और अगर 22/7 कोई पूछे तो ये होता है परिमेय संख्या, ध्यान देना है। आगे बढ़िए, चलिए एक सवाल है, कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय है, ठीक है, कौन अपरिमेय संख्या है, आपके स्क्रीन पे दिया गया ऑप्शन है, देखिए 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, ठीक है, यही छोटा हो गया बी। 3 4 जा 12 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 1/2 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और देख लेते हैं, अपरिमेय पूछा जाए, बाकी सबका निकल जाएगा, स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल भी खूबसूरत सा है, कह रहा है 2 संख्याओं का लसा और मासा बराबर है। देखिएगा, गौर फरमाइएगा, 2 संख्या है जिसका लसा और मासा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ सेम है, तो संख्याएं कैसी होगी। हाँ ध्यान देना है, जिसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर है वो कैसी संख्या होगी। तो देखिए समझने का कोशिश करिए। करा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल, देन नंबर्स आर क्या होगा, को प्राइम नंबर होता है, क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर हो गया, एचसीएफ 1 होना चाहिए। 2 नंबर, 2 प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसको को प्राइम बोलते हैं। तो देखिए, तो कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ 2 नंबर्स आर इक्वल, अच्छा एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर लेके चेक करते हैं क्या आ रहा है। कह रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल है, दे नंबर्स आर क्या होगा, प्राइम नंबर, जैसे 2 और 3 ले लिए हम प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका तो एलसीएम 1 और एचसीएफ 1, तो इक्वल नहीं हुआ, प्राइम नंबर तो नहीं होगा इक्वल, ये क्या है, जैसे 2 और 2 है, इसमें भी नहीं होगा। 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आएगा, है ना। और नहीं, देखिए दोनों इक्वल हो जाएगा, क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए हाँ इक्वल, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए देखिए एक बार और समझिए, 2 संख्याओं का लसा मसा बराबर है, लसा मसा क्या है, एलसीएम एचसीएफ बराबर है, तो दोनों संख्या बराबर हो जाएगा। जैसे 4 और 4 ले लीजिए आप, ठीक है, दोनों संख्या इक्वल होगा तब ना, 4 और 4 का एलसीएम भी 4 हो जाएगा और एचसीएफ भी। आगे बढ़ा जाए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। अब देखिए रेकरिंग वाला सवाल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, एक बार और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, डेसिमल और रेकरिंग को हटा के लिख देना है, 029 लिख दिया, फिर माइनस देते हैं, डेसिमल रेकरिंग को ढक दीजिए, तो 29 ढकाएगा तो लड्डू बचेगा, बटा में जैगो पे रेकरिंग है तैगो 9 दे दिए, 29/99 आपका डी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब एक तरह का और सवाल है, करा कौन सा जो है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है, कौन सा टर्मिनेटिंग 7 दशमलव प्रसार कौन सा है। तो देखिए मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर पे। तो देखिए यहाँ 40 है, तो 8 और 5 आ जाएगा 40, 8 का करेंगे तो 2 का क्यू इंटू 5 पे पावर 1। देखिए खाली 2 और 5 दिख रहा है, फैक्टोराइज करेंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सब में नहीं आएगा, ठीक है।
क्या कंसेप्ट मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में 2 दिखे खाली, नहीं तो 5 दिखे, नहीं तो 2 और 5 दोनों दिखे फैक्टराइज करने पे तो वो शांत होता है, अदरवाइज अशांत। आगे बढ़िए 10वां सवाल देखते हैं। करा निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है? देखिए अशांत बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इंग्लिश पढ़ देता हूं। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन अशांत है? क्या है? कौन अशांत है? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर को करो, देखो 8 का है तो 2 का क्यों हो जाएगा, ये शांत हो गया, 3 और 5 आ गया, यही हो। यहाँ से देखिए ये भी कट जाएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है अशांत कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2 ये आ गया, ये शांत हो गया। 3 और ये काटेंगे हम लोग तो 3 से कटेगा 2, 3 से 5 तो ये भी हो गया शांत। ये 512 है, 343 है, 343 देखिए क्या होगा, 31 से कम 31, यही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसका फैक्टराइज करेंगे तब 2 और 5 नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए एकदम खूबसूरत खूबसूरत सवाल मैंने लाया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और 2025 में भी ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तारे आदित्य 130 को 15 8 प्लस 10 लिखा गया और मौसा इतना का, मौसा जो है ना इतना के बराबर है। मौसा जो है 130 और 15 का मौसा बोले तो HCF एक्स वाई है, तो एक्स वाई पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 130 और 15 का मौसा निकालिए। ठीक है, 130 और 15 का मौसा निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा बताइए, निकाल कर बताने का कष्ट करें। देखिए ए इक्वल टू होता है BQ प्लस आर होता है ना, BQ प्लस आर होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे HCF यहाँ 15 हो गया, तो ये 2 नंबर दिया हुआ है, उसका मौसा XY है तो XY पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, है ना XY। ये तो इसका 15 और 130 का मौसा निकाल लेंगे तो मौसा कितना आएगा, 15 आ रहा। यहाँ पे 10 रिमाइंडर बच रहा है और आगे बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, यानी 5 देख लेते हैं 130 15 का। चलिए डिवीजन मेथड से बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। 15 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 130 को करिए, 15 छक 90, 15 अठी 120। ठीक है, बच गया 10, आइए 15 एक मरतबे आ गया 10 5, यानी 5 HCM आ गया है। ये दोनों का HCF 5 आ गया। इसमें से ऑप्शन में से देखिए किसका HCF 5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन में से आपको देखना है, यहाँ से निकाल लिए हम लोग मसा तो कितना आया, 5 आया इसका। ठीक है, यहाँ पे HCF देखो पहला ही ऑप्शन है, 15 और 10 का HCF 5 आएगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ा जाए, अच्छा अच्छा सवाल है सब, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला देखिए, ये तो और बहुत अच्छा है। करा द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 125, 125 को करेंगे हम लोग तो कह रहा है परिमेय गुणांक क्या होगा, 125 है ना जी, तो 5 को कर दो, 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो जोड़ा लग रहा है ना, 5 रूट 5 आ गया, तो रूट 5 डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं रूट 5 हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन सा सह अभाज्य है, को प्राइम कौन सा है? ठीक है, को प्राइम कौन सा है, सह अभाज्य किसको बोलते हैं? अभी मैंने बताया था 2 नंबर जिसका HCF 1 होता है, तो देखिए 13 5 65 15 आ जाएगा, 9 16 का आज 21 चक 84, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 9 और 16 का HCF निकालिएगा, HCF 1 आ गया तो वही कहलाएगा को प्राइम, है ना। आगे बढ़िए, 14वां सवाल देखा जाए। 14वां भी सुंदर सा सवाल है। कह रहा है 7 वर्षा 20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 20 का फैक्टराइज कर दीजिए तो 2 गुने 2 गुने 5। देखिए 2 और 5 दिख रहा है ना, बोले थे छुच्छे 2 दिखे, छुच्छे 5 दिखे ना, तो दोनों दिखे, 2 और 5 दोनों दिखे तो वो संख्या कहलाता है शांत। शांत टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया। आगे बढ़िए, 15वां सवाल।
भाई बीच में कहाँ से टपक गया, चलो देख लेते हैं। पाई है एक क्या अपरिमेय संख्या, ठीक है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, बी ऑप्शन सही हो गया 15 का। 16वां सवाल देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने में आप सब कंजूसी ना करें। देखिए 16वां सवाल देख रहे हैं, खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 15 और लसा 105 है, ठीक है, बहुत सुंदर। उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मैंने फार्मूला बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। शॉर्ट में लिख दिया एल और एच। अब देखो फर्स्ट नंबर कितना दिया गया है बताइए। फर्स्ट नंबर है 5, ठीक है, सेकेंड तो निकालना ही है आपको। सेकेंड मान लेते हैं एक्स, एलसीएम कितना 15 नहीं 105 है, ठीक है। और एचसीएफ क्या है 15 है। 5 से ही गए हो, 5 तिया 15, तो 105 तिया कितना होता है 5 तिया 15, 105 तिया बताइए, 5 तिया 15, 1 तिया 3। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 315 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। इस सवाल का जवाब हो गया। अब देखिए हम 17वां सवाल देखते हैं। ये भी खूबसूरत सा सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना, कि एकदम नादान बच्चा भी सीख जाएगा, मुर्दा भी कहेगा मैं भी मैथ सीखूंगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर। कौन अपरिमेय संख्या है, तो मैंने बताया था जो दलिदर दिखे वही अपरिमेय संख्या होता है। देखो ये दलिदर है बी, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, बाकी सबके निकल जाएगा। देखिए ये -9/16 है तो 9/4 हो गया, माइनस रहेगा। इसका 1/10 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6/8, ठीक है। लेकिन ये चोट्टा का नहीं निकलेगा, इसलिए बी क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या। एक और सुंदर सा सवाल है, हाँ सवाल भी सुंदर होता है। 188/220 का सरलतम रूप है। देखिए सरलतम रूप निकालने का सबसे आसान तरीका, काट छाट के छोटा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एचसीएफ निकाल लेंगे एक के बार में, एकदम खेला खत्म हो जाएगा। देखिए मेरे साथ 188 है और 220 है ना, एक मरतबे लगा दीजिए 188 हो गया। 10 में से 8 गया, 2 बच गया, ठीक है। और बढ़िए 11 में से 8 गया, 3 बच गया, 32 आ गया 188। आगे देखिए 188 आ गया, 32 तिया 96, 5 मरतबे लगाना पड़ेगा हमको। 5 दूना 10, 3 5 तिया 15, 116 हो गया, ठीक है। 8 बच गया 28, यहाँ 32 करेंगे, एक मरतबे लगेगा 28, 4 बचेगा, यानी 4 आ गया एचसीएफ। यानी 4 से भागा देना है इसमें, 4 से काटो, 4 चक्रा 16, 4 सत्ते 28, 47 दिख रहा है, दो ऑप्शन में है ना। आगे 4 से काटो, 4 पचरा 20, 4 पचरा 20, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एचसीएफ निकाल लीजिए। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होगा तो आप दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लो। क्या करो, एचसीएफ निकालो, उतने से काटो, तो आंसर आ गया आपका डी। ठीक, आगे बढ़ा जाए, एकदम आसान तरीका है। अगला सवाल भी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बगल में जो लिखा गया है ना, ये क्या है, बगल में जो लिखा गया है वो सवाल पूछा हुआ है 2024 में, ठीक है। इस साल पूछा गया है कि वह सबसे छोटी अपरिमेय संख्या जिससे √20 को गुना किया जाए ताकि एक परिमेय संख्या बन जाए। अभी मैंने इस तरह का एक सवाल कराया था, 20 हो गया ना, फैक्टराइज करिए इसको प्रेम से, तो 2 गुने 2 गुने 5 हो गया, है ना। तो 2 का तो निकल गया, 2 हो गया, √5 बच गया, तो ये √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। परिमेय संख्या पर करा है किससे गुना किया जाए, तो √5 से गुना कर देंगे, तब आ जाएगा कितना, 5 2 जा 10। 10 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अगला सवाल देखते हैं, 20वां सवाल। कह रहा है अपरिमेय संख्याओं का एक युग्म जिसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ये भी 2024 में बताइए। देखिए √5 और √5
करा अपरिमेय संख्या एक जो परिमेय होना चाहिए, जो रेशनल है, ठीक है, दोनों ही रेशनल नंबर है, ये जो पेयर दिया हुआ है। तो देखो 16 का हो जाएगा 4 और 4 का हो गया 2, यही युग्म दिख रहा है हमको परिमेय। ठीक, आगे देख लें, √5 √2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 36 6 हो गया, √2 नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो सेट दिया गया है इसका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, इसलिए परिमेय संख्या है। युग्म गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 का 3 √3 आ जाएगा, 9 3 27, 3 √3, सी भी ऑप्शन आ रहा है। अपरिमेय संख्या एक जिसका गुणनफल 1, तो ये दोनों ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये 21वां सवाल देखिए, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। कराए दिया गया है HCF ही 2 नंबर का 40 है, LCM क्या है, इतना है, तो K का मान पता करना है। मैंने अभी बताया था, ये 2024 में पूछा गया है। क्या मैंने बताया था, देखो कि फर्स्ट नंबर, इसको हटा देते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, LCM इंटू HCF होता है ना। देखिए फर्स्ट नंबर कितना है, ध्यान दीजिएगा, देखो LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर। आगे देखिए LCM कितना है आपके पास, LCM है देखो 2 5 2 इंटू के, HCF है 40, अब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कितना है, बहुत छोटा है, 2520 इंटू 6600 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना है, 252 से ही 10 मरतबे कट गया और 0 से 0 कट गया है ना। अब 4 से इसको काट देना है, खाली 4 से काटेंगे इसको तो 15 चक्रा 60 हो गया, 15 चौक 60, 6 बच गया, 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ 66 बचा हुआ था। चलिए एक बार और कर देता हूं मैं अच्छा से, देखिए एक शॉर्ट में कर रहा हूँ, 2 5 2 हो गया गुने के, ठीक है, इंटू 40 इक्वल टू दोनों संख्या लिख दो, 2 5 2 0 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 6600। अब देखो इससे ही कट गया ही 10 मरतबे, ठीक है ना। अभी 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, 2 बच गया है ना, 26, 4 छक 24, 2 बचा, 4 पचरा 20, यहाँ 16500 आ जाएगा, 16500। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। अच्छा 40 था, यहाँ देखिए 40 था, तो 1 0 और खत्म हो जाएगा, 1650 हो जाएगा, 1650। देख लीजिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। करा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है जी, भाज्य संख्या बोले ना तो 4 होता है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। का HCF देख रहा है, हिंदी में लिख दिया, HCF का LCM से अनुपात, मतलब HCF निकालिए, दोनों का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, LCM HCF आ गया 2, LCM कितना आएगा बताइए खुद से, LCM आ जाएगा 4। ठीक है, बड़ा नंबर। अब अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अनुपात। ठीक है ना, पहले देखिए HCF है तो 2 अनुपात क्या रखेंगे, 4, 2 दूना 4, 1:2 हो गया। क्या हो गया जी, 1:2 बोले तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 22 क्वेश्चन हम लोग देखें और उसके अंदर बहुत सारे सवाल को देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए सवाल के साथ। इसमें सवाल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, एक लेक्चर और इसका होगा, बाकी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे इसका सब्जेक्टिव सवाल। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। जय हिंद।